Hello everyone, welcome to all of you here in this new lecture series of international relations. And in the last lecture, we have discussed the ancient history of Jammu and Kashmir. Now I will be discussing the medieval history. Okay, medieval history till Lohara dynasty we have discussed. Okay, we have completed till Lohara dynasty. Are you getting my point? ये याद रखिएगा. Now in this lecture I will be discussing the medieval history. That means Muslim period in Jammu and Kashmir. Are you getting my point? Muslim period. Okay. Now the Muslim period. मैंने आपको बताया कि 1003 AD to 1346. Okay. कौन सी डायनेस्टी थी? हिंदू डायनेस्टी लोहारा. पावरफुल डायनेस्टी लोहारा डायनेस्टी. समझ में आ रहा है? नाउ एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है मोहिबुल हसन, एंड इनका कहना है कि लोहारा डायनेस्टी के टाइम पे फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड राइज ऑफ फ्यूडलिज्म. और फ्यूडलिज्म का एरा था भी, मैंने आपको बताया, जब तक इस्लाम आता है वो पूरा क्या हो चुका था, फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए थे, छोटे छोटे लॉर्ड. समझ में आ रहा है? एंड इसीलिए एक हिस्टोरियन थे मोहिबुल हसन, and he states that during the period of Lohara dynasty oppressive taxation, इनकी पॉलिसीज क्या क्या थी इनके टाइम पे, क्या क्या एविल्स थे? ऑपरेसिव टैक्सेशन. समझ में आ रहा है? ऑपरेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज. करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. करप्शन. ओके. एंड राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा था. राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. अब एक चीज याद है कि अब यहां से ही कनेक्ट करिएगा. राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब कश्मीर में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स बाद में क्या हो गए? अपने अपने जगह के राजा. एंड वो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या कहलाएंगे? कश्मीरी पंडित. वो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होंगे? कश्मीरी पंडित. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. जो कश्मीरी पंडित का इश्यू बनता है वो इसीलिए बनता है. अब कश्मीरी पंडित क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज पुराने समय से वो रह रहे हैं, अभी इस्लाम आया नहीं है, अब आएगा. एंड राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स बिफोर दैट इटसेल्फ. समझ में आ रहा है? एंड दिस फ्यूडल लॉर्ड, इन फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या कहा जाता था? दमाराज. DAMARAS. दमाराज. राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. दमाराज. ड्यूरिंग द अनपॉपुलर रूल ऑफ लोहारा डायनेस्टी. पावरफुल डायनेस्टी थी, नो डाउट. ओके, बट अनपॉपुलर. व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव टैक्सेशन. करप्शन बढ़ चुका था. फ्यूडल लॉर्ड्स इसीलिए आ गए थे. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज, जब आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी, जनता आपसे त्रस्त हो जाएगी, परेशान हो जाएगी. ओके. एंड अब वो क्या चाहेंगे कि कोई नई गवर्नमेंट आए जो उनका भला करे. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. एंड फ्रॉम 1003 टिल 1320, नाम देख, पीरियड देख लीजिए, 1320. ओके. 1320 कौन सी डायनेस्टी खत्म होती है? 1320 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है. उस टाइम पे लोहारा ही है. कहां पे? कश्मीर में. एंड because of unpopular rule and oppressive policies of Lohara dynasty paved the way for foreign invasion of Kashmir. इन्हीं की वजह से क्या हुआ? फॉरेन इन्वेजन शुरू हुआ. अब फॉरेन इन्वेजन कश्मीर का हुआ. आपने अपनी सारी पावर किसमें बांट दी? फ्यूडल लॉर्ड्स में. तो पावरफुल अब कौन होने लगेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स. समझ में आ रहा है? And this paved the way for foreign invasion of Kashmir. अब फॉरेन इन्वेजन होता है कश्मीर में. समझ में आ रहा है? एंड लोहारा डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन होते हैं? सुहादेव.
लास्ट किंग ऑफ लोहारा कौन होता है? सुहादेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुहादेव, लास्ट किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ओके, ये याद रखिएगा। और सुहादेव कहा जाता है ये गए होते हैं कहीं घूमने के लिए। ओके, और इसी टाइम पे जब ये घूमने जाते हैं सुहादेव, ओके, कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह, चले गए कहीं पे वेकेशन मनाने के लिए घर वालों के साथ। और अब जब ये वेकेशन पे गए, उसी टाइम में एक टर्क्स का मंगोल चीफ रेड करता है कश्मीर पे। ओके, अब एक टर्क्स का जो मंगोल चीफ होगा वो रेड करेगा कहां? कश्मीर पे। और उस टर्क चीफ का नाम क्या था जिसने कश्मीर पे रेड किया? उस टर्क चीफ का नाम था जुल्जू। जुल्जू, टर्क चीफ, ही रेड वेयर? कश्मीर। और जैसे पता लगा सुहादेव को कि रेड हो गई है कश्मीर पे, कहा भैया भागना पड़ेगा। भागे ये वहां से। ओके, ही फ्लेड टू कश्मीर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड उस टाइम पे ही कश्मीर किसके हाथ से निकल गया? सुहादेव के हाथ से। ये याद रखिएगा। और एक तिब्बतन बुद्धिस्ट रेफ्यूजी था कश्मीर में। ओके, तो जुल्जू चला गया। ठीक है, जुल्जू क्या था? मंगोल टर्क चीफ था। और वो पावर किसको देके गया? रिंचाना को। रिंचाना, रिंचाना कौन थे? रिंचाना थे तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी। तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी। ओके, एंड दिस रिंचाना, he established himself as the ruler after जुल्जू। जुल्जू के बाद रूलर कौन बना? रिंचाना। ओके, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ, जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ, अब रिंचाना क्या हो गया? जुल्जू के बाद रूलर हो गया कश्मीर का। ये घूमने गए, ये आया, इसने कॉन्कर किया। अब इनके हाथ से कश्मीर चला गया, टाटा बाय बाय, कश्मीर हो गया इनके हाथ से। जुल्जू बना। जुल्जू के बाद कौन बना? रिंचाना। कौन था? तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी। एंड इस्लाम की जो शुरुआत हुई कश्मीर में, वो तभी हुई जब रिंचाना ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू इस्लाम। रिंचाना कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। बुद्धिस्ट रिफ्यूजी, तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। एंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ कश्मीरी फोकलोर। ओके, और रिंचाना को इस्लाम करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किसने परसुएट किया? रिंचाना का एक मिनिस्टर था शाह मीर, जिसका मैंने आपको मीर डायनेस्टी पढ़ाई थी। शाह मीर इनके मिनिस्टर थे। रिंचाना का मिनिस्टर कौन था? शाह मीर। शाह मीर ने परसुएट किया कि रिंचाना से कि एक्सेप्ट कर लीजिए इस्लाम को। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कहा जाता है कि शाहमीर ने बोला रिंचाना को कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लो वरना बहुत मारे जाओगे। और रिंचाना कन्वर्टेड टू इस्लाम। एंड फाइनली इस्लाम हैड पेनिट्रेटेड इनटू द कंट्रीज आउटसाइड कश्मीर। इस्लाम ऑलरेडी आ ही चुका था हिंदुस्तान में, दिल्ली सल्तनत थी, अब कश्मीर में भी आ गया। रिंचाना जो बुद्धिस्ट रिफ्यूजी थे, तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी, वो कन्वर्ट हो गए किसमें? अपने मिनिस्टर शाहमीर के कहने पे। और उसी के बाद कौन सी डायनेस्टी बनेगी? शाहमीर डायनेस्टी। और शाहमीर ने बोला कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कन्वर्ट हो जाओ।
ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड इस्लाम हैड पेनिट्रेटेड इनटू कंट्रीज आउटसाइड कश्मीर आल्सो, ओके, and in absence of the support from Hindus who were in majority, okay। अब रिंचाना को क्या चाहिए? अब जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे रिंचाना मुस्लिम में, इस्लाम में, हिंदू मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करेगी। अब रिंचाना को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। मास सपोर्ट के बिना आप किंग कैसे? मास सपोर्ट जब तक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ रिंचाना नीडेड सपोर्ट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। शाहमीर तो सभी को कन्वर्ट कर ही रहा था वहां पे, और मैंने आपको बताया था शाहमीर ने क्या किया था, सभी कश्मीरी पंडित दैट इज फ्यूडल लॉर्ड सभी को भगा दिया था। और उसके बाद जो उनके भाई आते हैं जैनुल आबदीन, बहुत ही अच्छा इंसान होता है, सभी को हाई पोस्ट देगा, सब मैंने आपको पढ़ाया ही है। तो शाहमीर सभी को भगाएगा, और अब रिंचाना को चाहिए सपोर्ट कश्मीरी मुस्लिम्स का, ओके। अब रिंचाना का जो सक्सेसर होगा उसके ऊपर शाहमीर कूप कर देगा, मिलिट्री रूल ले आएगा, और फाइनली शाहमीर एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी इन कश्मीर। जो इसका सक्सेसर होगा रिंचाना का, वो वीक होगा, एंड शाहमीर क्या कर देगा? अपना रूल एस्टैब्लिश कर देगा कश्मीर में, और यहीं से शुरुआत होती है इस्लाम की कश्मीर में। इस्लाम इन कश्मीर। समझ में आया? ये याद रखिएगा। एंड इन 14th सेंचुरी कश्मीर, sorry, in 14th century Islam, it gradually became the dominant religion in Kashmir, okay। And with the fall of Kashmir, कश्मीर पहले क्या था? संस्कृत सेंटर का प्रीमियर था। So with the fall of Kashmir, a premier center of Sanskrit literary activity or creativity, Sanskrit literature in Kashmir disappeared। समझ में आ रहे हैं? ये याद रखिएगा। ओके, और कश्मीर की हालत को सुधारा किसने? एक बहुत ही बड़े सूफी थे, ये याद रखिएगा, बहुत ही बड़े सूफी थे कश्मीर के, मैंने इनका नाम भी लिया है क्लास में कई बार, शेख नूरुद्दीन नूरानी। मैंने आपको पढ़ाया था इन्हीं के टाइम में कौन था? जैनुल आबदीन। इन दोनों ने मिलकर कश्मीर को सुधार दिया था। जो कश्मीरी पंडित थे उनको वापस बुलाया था। तो अब आफ्टर द डेथ ऑफ शाहमीर सक्सेसर कौन होगा? जैनुल आबदीन, और वो बड़ा ही लिबरल रूलर होगा, क्योंकि उसका साथ किसके साथ था? उसका साथ कौन था? शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी, ओके। शुरुआत में इनको हिंदूज बोलते थे नंद ऋषि, इनको नंद ऋषि भी बोला जाता है, हिंदूज बोलते थे नंद ऋषि। एंड शेख नूरुद्दीन नूरानी ही कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ कश्मीर शैविज्म विद सूफी मिस्टिज्म। ये याद रखिएगा, शेख नूरुद्दीन ने क्या किया? कश्मीर शैविज्म को सूफी के मिस्टिसिज्म के साथ मिला दिया, कि सबका एक ही मतलब है, सेंसस से कॉन्शियसनेस पे पहुंचना। तो कनेक्ट करो, समझ में आ रहा है? और बड़ा ही अच्छा दौर हुआ इनके टाइम पे कश्मीर में, लोग एनलाइटन होना शुरू हुए, ओके। सो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1354 टू 1470, ये याद रखेगा, ये टाइम पीरियड 1354 टू 1470 एडी, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो रूलर्स होंगे, ओके, जो रूलर्स होंगे वो टॉलरेंट होंगे। तो जैनुल आबदीन जब आता है वो बहुत ही टॉलरेंट रूलर होता है, बड़ा ही अच्छा रूलर होता है। और जैनुल आबदीन के जो पहले रूलर होता है वो कौन होता है? सुल्तान सिकंदर।
इसी डायनेस्टी का, शाहमीर डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो दो रूलर है, एक है सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, इसका टाइम पीरियड है 1389 टू 1413। अब सुल्तान सिकंदर है, सुल्तान सिकंदर he imposed taxes on, he imposed jizya, taxes on non-Muslims, he forced conversion to Islam, okay, एंड इसको टाइटल मिला सुल्तान सिकंदर को, मैंने आपको बताया भी था शाहमीर डायनेस्टी में इसे, सुल्तान सिकंदर को टाइटल क्या मिला था, बट शिकान का, बट शिकान, SHIKAN, बट शिकान का टाइटल मिला था। बट शिकान का टाइटल क्यों मिला था, बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रॉइंग आइडल्स ऑफ गॉड्स, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये बहुत ही अनपॉपुलर रूलर था। बट इसके बाद जो सुल्तान आता है वो होता है सबसे अच्छा, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन 1420 टू 1470, मतलब ग्लोरियस पीरियड होता है ये कश्मीर का, जिसमें नूरुद्दीन नूरानी जैसे लोग और जैनुल आबदीन जैसे रूलर हो, वो किंगडम बहुत ही अच्छा होगा। एंड दिस रूलर जैनुल आबदीन, लिबरल रूलर, ही इनवाइटेड आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम पर्शिया, टू ट्रेन लोकल आर्टिस्ट इन कश्मीर, कश्मीरियों के आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए इनको बुलाया गया, एंड डेवलपमेंट किए इसने अंडर जैनुल आबदीन रूल, ओके। शॉल बनना शुरू हुआ, पैश्मीना शॉल जो फेमस है, कारपेट वीव होना शुरू हुआ, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। और काफी, और जितने भी सुल्तान सिकंदर ने कश्मीरी पंडित को भगाया था, इन सभी को बुलाया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट दी कश्मीरी पंडित को। ये था रिफॉर्म्स, राजा का तरीका ऐसा ही होता है। और इतने अच्छे रिफॉर्म्स थे जैनुल आबदीन के कि जो आस पड़ोस के किंगडम से वो भी, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया था, किसको? कश्मीर को, ओके। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर को किसने ट्रिब्यूट दिया था जैनुल आबदीन के टाइम पे? जम्मू के राजा, ओके, पूंछ के राजा, राजौरी के राजा, all these rulers they paid tributes to Kashmir, okay, ये याद रखिएगा। And they paid tributes to Kashmir, why? Because they revolted against Sultan Haji Khan, revolted against Sultan हाजी खान, ये याद रखिएगा, सुल्तान हाजी खान, ओके। एंड बाय द मिड ऑफ 16th century, by the mid of 16th century, अब मिड ऑफ 16th century में हिंदुइज्म, हिंदू इन्फ्लुएंस, हिंदू इन्फ्लुएंस इन द कोर्ट्स एंड, अब जो हिंदू इन्फ्लुएंस था जो जैनुल आबदीन के समय से शुरू हुआ था, वो अब डिक्लाइन करने लगेगा मिड ऑफ 16th century से, एंड हिंदू प्रीस्ट भी डिक्लाइन हो जाएंगे। Why? Because Muslim missionaries they immigrated into Kashmir from Central Asia and Persia. अब मुस्लिम मिशनरीज आ रहे हैं कहां से? सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से।
और कश्मीर की जो लैंग्वेज पहले संस्कृत थी, अब कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी? पर्शियन। पर्शियन रिप्लेस्ड संस्कृत एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके। और धीरे 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 करके जो शाहमीर डायनेस्टी के नोबल्स होंगे वो पावरफुल हो जाएंगे, स्लोली एंड स्लोली। चक, चक क्या है? ये नोबल्स हैं, किसके? शाहमीर डायनेस्टी के नोबल्स। शाहमीर डायनेस्टी के नोबल्स को क्या कहा जाता था? चक। जैसे सुल्तान सल्तनत पीरियड में नोबल्स को क्या कहा जाता था? चालीसा। वैसे यहां पे नोबल्स को क्या कहा जाता है? चक। समझ में आ रहा है? एंड स्लोली द नोबिलिटी ऑफ चक had become powerful enough to unseat the Shahmir dynasty, to overthrow the Shahmir dynasty. तो अब शाहमीर डायनेस्टी को कौन हटा देता है? नोबल्स, इन्हीं के, शाहमीर के। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब शाहमीर के जब नोबल्स हटा देंगे, और अब ये पीरियड होगा किसका? मुगलों का, मुगल्स का। ओके। तो कश्मीर, ये याद रखिएगा, कश्मीर में हुमायूं हुमायूं के जो जनरल थे उसने भी क्या किया था? इन्वेजन किया था। 1540, 1540 मुगल्स आ चुके हैं। एंड मुगल जनरल थे मिर्जा मोहम्मद हैदर, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलात। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलात मुगल जनरल थे। ओके। ओके। ये कशगर में रूलिंग फैमिली थी, वहां से ये बिलोंग करते थे। एंड ही इन्वेडेड, ये कहां के थे? कशगर के। रूलिंग फैमिली जो थी कशगर की, वहां से ये बिलोंग करते थे। एंड दिस जनरल मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलात, ही इन्वेडेड कश्मीर इन 1540 ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर हुमायूं। ओके। एंड ही स्टार्टेड परसिक्यूशन ऑफ शियाज, शफीज एंड सूफीज। इसने क्या करना शुरू किया? ये कट्टर मुसलमान था, इसने शिया को परसिक्यूट करना शुरू किया। ओके। शफीज को मारना शुरू किया इसने, साफी सूफियों को इसने मारना शुरू किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके। ये सारी चीजें थी। ओके। और फाइनली इसको हटा कौन देता है? ही वॉज थ्रोन बाय सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी मीन्स शेर शाह सूरी, सूरी किंग्स इसको हटा देते हैं। ओके। सूरी किंग्स, दे ओवरथ्रू दुगलास रूल इन कश्मीर। खत्म। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब सूरी कब तक रहेंगे? 1580s तक कश्मीर में, 1580s तक। और उसके बाद पहुंचेगा अकबर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब आप यहां पे देखिए, मुस्लिम पीरियड हमने पढ़ा, मुस्लिम पीरियड टिल 1587। इसी में हुमायूं का भी टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके।
तो ये कहानी कश्मीर की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ये याद रखिएगा। And now the Mughal period started from 1587 till 1752. And during the period of Mughal rule from 1587 to 1752, the people enjoyed peace and order. लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया पीस एंड ऑर्डर, कि अब कम से कम पीस आया है। ओके, they started enjoying peace and order. And 1580s, from 1587, Akbar the Great, he took control of Kashmir and he added Kashmir to his Kabul Suba. Suba means constituency. He added, Akbar added Kashmir to Kabul Suba. इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। 1586 में मिला लिया कश्मीर को। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, अकबर ने क्या किया, कश्मीर को कॉन्कर किया और काबुल की कॉन्स्टिट्युएंसी में मिला दिया। ओके, बट शाहजहां ने क्या चेंजेस किए, शाहजहां ने कश्मीर को एक अलग सूबा बनाया, एक अलग कॉन्स्टिट्युएंसी बनाया। ओके, शाहजहां carved it out as a separate province. शाहजहां made कश्मीर as a imperial top level province. और शाहजहां ने कश्मीर प्रोविंस की सीट कहां बनाई थी, श्रीनगर में, जो आज कैपिटल है। कश्मीर की सीट कहां बनाई, श्रीनगर में। समझ में आ रहा है? And during the Mughal period, during the successive Mughal emperors, many celebrated gardens, mosques and palaces were constructed in Kashmir. शालीमार बाग बहुत ही फेमस है कश्मीर का, मुगलों ने बनवाया है। And during this period, religious tolerance, discriminatory taxation were not there. So from Akbar to Shahjahan, अब ये याद रखिएगा, अकबर ने कॉन्कर किया कश्मीर को, ओके, काबुल में मिला दिया। शाहजहां ने अलग एक प्रोविंस बनाई कश्मीर को। बट अकबर से शाहजहां तक कश्मीर बहुत ही अच्छी प्लेस था, जहां पे रिलीजियस टॉलरेंस था, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन टैक्सेस। बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, शाहजहां के बाद कौन आता है, औरंगजेब, नाउ द पोजीशन ऑफ कश्मीर खराब होना शुरू होगी, रिलीजियस इंटॉलरेंस आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन। ओके, इट रीअपियर्ड when the Mughal emperor Aurangzeb ascended to the throne in 1658, and after the Aurangzeb's death, Mughal empire declined. Are you getting my point? ये याद रखिएगा, मुगल एम्पायर डिक्लाइन देन। समझ में आ रहा है? So during the period of Mughal rule from 1587 till 1752, people enjoyed peace and order. Okay, and Akbar built a new town. अकबर ने एक नया टाउन बनाया कश्मीर में। अकबर built a new town near हरि पर्वत। हरि पर्वत के पास एक नया टाउन बनाया जिसका नाम था नगर मगर। नगर मगर, अकबर built न्यू टाउन जिसका नाम था नगर मगर। एंड अकबर built a massive wall around the hill, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। And the Mughal rulers, they never came alone, but Mughal rulers, they were always accompanied by 100 of nobles, 100 of amirs, 100 of umras, princes and army generals. अकेले नहीं आए थे, पूरा एम्पायर लेके आए थे। समझ में आ रहा है?
And Jahangir came virtually under the spell of the scenic beauty of the place. जहांगीर बड़े खुश हो गए थे कश्मीर को देख के. उन्होंने बोला वैकेशन मनाने की बहुत ही अच्छी जगह है. मतलब इतनी खुशी उनको हो गई थी कि वो बयां नहीं कर पा रहे थे. ओके. And wherever he found a hill coming down gently to a spring, okay, he utilized the place for planting a pleasure garden. तो जब भी वो डाउन हिल पे आते थे और देखते थे सामने स्प्रिंग है, झरने हैं कश्मीर के, ग्रोव ऑफ मैजेस्टिक चिनार ट्रीज और ब्यूटीफुल लेक, he always, Jahangir always utilized the place for planting a pleasure garden. मतलब इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देता था जहांगीर. ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें सीखने वाली हैं. समझ में आ रहा है ये याद रखिए. एंड इन 1700, अब ये याद रखिएगा, इन 1700 a servant of wealthy Kashmir merchant, ओके, एक बहुत ही बड़े कश्मीर के बिजनेसमैन थे उस टाइम के, कश्मीर के अंबानी थे वो. उनका सर्वेंट जो है, ओके, वो मोए मुकद्दास लेके आया था. क्या लेके आया था? मोए मुकद्दास. मोए मुकद्दास. मोए मुकद्दास क्या है? द हेयर ऑफ द प्रॉफिट. द हेयर ऑफ द प्रॉफिट. A servant of wealthy merchant, Kashmir merchant, he brought Moe Muqaddas, the hair of the prophet. Okay. अब जो हेयर प्रॉफिट का लेके आए थे, वो हेयर क्या बोला जाएगा? रेलिक ऑफ मोहम्मद टू द वैली. मतलब कश्मीर वैली में मोहम्मद जी की एक छाप पहुंच गई थी. रेलिक्स, अस्थियां जिसको बोलते हैं. रेलिक ऑफ मोहम्मद टू द वैली, कश्मीर वैली में पहुंचा. ओके, ये याद रखिएगा. And that hair, that relic of Muhammad, it was housed in the Hazrat Bal shrine. इस हेयर को कहां रखा गया? इन हजरत बाल श्राइन. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम्स के लिए कश्मीर में, हजरत बाल श्राइन. ये कहां पे है? ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक. ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. अब मैंने आपको बताया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वीक मुगल रूलर्स, और मैंने बताया कि मुगल्स कुछ चीजों की वजह से खत्म हो जाएंगे. पहला जो इंपॉर्टेंट बैटल था 1739 का बैटल ऑफ, कौन आया था? बैटल ऑफ नादिर शाह. नादिर शाह आया था, ये याद रखिएगा. ओके, नादिर शाह आया था इंडिया में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. एंड नादिर शाह इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1739, इट वीकेंड द मुगल कंट्रोल ओवर कश्मीर. अब नादिर शाह ने 1739 में और वीक कर दिया किसका? मुगल कंट्रोल ऑन कश्मीर. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. नादिर शाह कौन था? ईरान का रूलर था. अहमद शाह अब्दाली कौन होगा? अफगानी रूलर. तो 1739 में मुगल्स का जो कंट्रोल था कश्मीर में वो बिल्कुल कमजोर हो गया, वीक हो गया. ओके, और अब अफगान रूल इसीलिए शुरू हो जाएगा कश्मीर में 1752 से. ओके, अफगान रूल. तो ये मुगल पीरियड डिक्लाइन. नाउ अफगान रूल इन कश्मीर. अफगान रूल इन 17 सी. अब नादिर शाह की वजह से मुगल पावर और डिक्लाइन हो गए. एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, द अफगान दुर्रानी एम्पायर. अफगान की कौन सी एम्पायर थी? दुर्रानी.
अफगान दुर्रानी एम्पायर अंडर अहमद शाह दुर्रानी, किसके अंडर में थी? अहमद शाह दुर्रानी, अंडर अहमद शाह दुर्रानी. ओके, दे टुक कंट्रोल ओवर कश्मीर इन 1752. 1752 में कश्मीर का कंट्रोल ले लिया किसने? अफगानियों ने. अहमद शाह दुर्रानी, दुर्रानी एम्पायर का रूल स्टैब्लिश हुआ. समझ में आ रहा है? एंड इन द मिड ऑफ 1750s, तो अब वहां पे अहमद शाह तो नहीं बैठेगा, किसी ना किसी को अपॉइंट करके ही जाएगा. समझ में आ रहा है? सो इन द मिड 1750s अफगानी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कश्मीर. ओके, अफगानियों ने क्या किया? अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ कश्मीर. ओके, ये याद रखिएगा, अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कश्मीर. और अब एक चीज याद रखिएगा, अफगानियों ने इससे पहले हिंदुओं पे कोई भी अत्याचार नहीं किया था. और अफगानियों ने किसको बनाया गवर्नर? एक हिंदू को, सुख जीवन मल. सुख जीवन मल इसको बनाया. अब सुख जीवन मल ने क्या किया? ही रिबेल्ड अगेंस्ट दुर्रानी एम्पायर एंड फाइनली ही वाज डिफीटेड इन 1762. भैया तुमको उसने गवर्नर बनाया, आपको बनाया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, और आप गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे हो धरने पे, तुरंत निकाल दिया जाएगा आपके ऊपर, सिविल कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा. सिविल सर्विसेज कोड का आपने वायलेशन किया है और इनको गवर्नर बनाया, और ये रिबेल कर दिया इन्होंने दुर्रानी एम्पायर के खिलाफ ही. And finally, this Sukhjeevan Mahal, he was defeated in 1762. And after his defeat, Durrani engaged in the oppression of the remaining Hindu population through forced conversions, killings and forced labor. तब हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाने लगा, मारा जाने लगा, लेबर में रखा जाने लगा. And the repression by Durranis extended to all classes regardless of religion. और ये सभी को सहना पड़ा, जितनी क्लासेस थी, काफी ज्यादा अत्याचार किया दुर्रानीज ने. हेवी टैक्स बर्डन वाज लिवाइड ऑन कश्मीरी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत टैक्स लगाया गया. समझ में आ रहा है? And a number of Afghan governors, they administered the region on behalf of Durrani Empire. Okay, and during the Durrani rule in Kashmir, जो दुर्रानी रूल था कश्मीर के टाइम में, इनकम फ्रॉम द रीजन कंस्टिट्यूटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ दुर्रानीज रेवेन्यू. इनकम जितनी भी होती थी वो सब दुर्रानी पार्ट का ही रेवेन्यू होता था. एंड दिस दुर्रानी एम्पायर, ओके, कंट्रोल्ड कश्मीर अंटिल 1819. दुर्रानी एम्पायर ने कंट्रोल किया कश्मीर को कब तक? 1819. एंड आफ्टर विच दिस कश्मीर रीजन was annexed by महाराजा रणजीत सिंह. मैंने आपको बताया था सिख रूल, महाराजा रणजीत सिंह, सिख एम्पायर ने एनेक्स कर लिया था कश्मीर को. और मैंने बताया था कि कश्मीर, जो महाराजा रणजीत सिंह बहुत पावरफुल रूलर थे, एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी बोली जाती थी. फर्स्ट बेस्ट आर्मी वर्ल्ड की किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी. दूसरी रणजीत सिंह. बट रणजीत सिंह की कभी लड़ाई नहीं हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, सिख रूल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिए, सिख रूल. तो फाइनली दुर्रानी एम्पायर जो थी वो खत्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दुर्रानी एम्पायर खत्म. नाउ सिख रूल 1819 से 1846 तक किसका रूल था? सिख रूल. समझ में आ रहा है? सिख रूल. ओके, नाउ वी विल सी सिख रूल. थोड़ा सा ही टाइम पीरियड था इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे नहीं लिखा. 1819
टू 1846 टाइम पीरियड है सिख रूल का। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। So after the 4 centuries of Muslim rule, Kashmir fell to the conquering armies of Sikh under Maharaja Ranjit Singh of Punjab। और कौन सा बैटल हुआ था जिसमें कश्मीर इनको मिल गया था? बैटल ऑफ शोपियान। बैटल ऑफ शोपियान 1819। इसमें दुर्रानी हार गए थे और कश्मीर किसके पास चला गया? रंजीत सिंह के पास, पंजाबियों के पास। समझ में आ रहा है? एंड सिख रूल वॉज कंसीडर्ड oppressive, okay, why? Because this Sikh rule, they enacted number of anti-Muslim laws। अब लोग मुस्लिम्स हो चुके थे, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इन्होंने क्या किया? एंटी मुस्लिम लॉज बनाना शुरू किए, ओके, कि जिसने भी गाय मारी, काउ स्लॉटर, डेथ सेंटेंस सीधे। सिख रूल, दे क्लोज डाउन जामिया मस्जिद इन श्रीनगर, जामिया मस्जिद बंद कर दी। अजान पे बैन लगा दिया, जो नमाज की कॉल होती है प्रेयर के लिए, मुस्लिम कॉल टू प्रेयर, अजान, उस पे बैन लगा दिया। दे बैंड अजान। और जब ये सारी चीजें होने लगेंगी तो जो लोग होंगे वो चाहेंगे कि कोई ऐसी एम्पायर हो जो उन्हें बचाए, ये सारी चीजें, फ्रीडम को रोके। एंड स्लोली कश्मीर had now begun to attract European visitors, okay, अब वो यूरोपियंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ये याद रखिएगा। एंड एक फेमीन आया था 1832 में, सिख रूल के टाइम में कश्मीर में फेमीन आया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, आफ्टर फेमीन इन 1832, सिख they reduced the land tax to half the produce of land, and they also began to offer interest free loans to the farmers। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना शुरू किया फार्मर्स को सिखों ने, सिख रूल ने। एंड कश्मीर बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर द सिख एम्पायर। सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर था कश्मीर सिख एम्पायर के लिए, ओके। एक तो कश्मीर का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा था, किस चीज का? कश्मीरी शॉल का, बहुत फेमस है कश्मीरी शॉल, ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम कश्मीरी शॉल्स, दे बिकेम नोन वर्ल्ड वाइड एंड दे अट्रैक्टेड मैनी बायर्स स्पेशली इन द वेस्ट। वेस्ट में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो कश्मीरी शॉल बड़ी ही अच्छी थी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए। एंड तो ये सारा रूल कहां पे था? कश्मीर। तो सिखों का रूल कहां पे था? कश्मीर में। अब एक चीज याद रखना, सिखों का रूल कहां पे है? कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग प्रोविंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो सिख का रूल 1846 तक रहेगा, टिल सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख हार जाते हैं, दो वॉर होते हैं सिख वॉर, दोनों में सिख हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। समझ में आ रहा है? और इसी टाइम पे जम्मू में किसका रूल होगा? कश्मीर में तो सिखों का रूल था, जम्मू में किसका रूल होगा? जम्मू में एक किंगडम थी, किंगडम ऑफ जम्मू, किंगडम ऑफ जम्मू, ओके, ये याद रखिएगा। और जम्मू कहां पे है? साउथ ऑफ कश्मीर वैली, ओके। तो 1780 में, ओके, एक रूलर थे जम्मू के, रंजीत
देव, रंजीत देव, इनकी डेथ हो गई थी। ओके, जम्मू के रूलर रंजीत देव की डेथ हो गई थी। अब इनकी डेथ के बाद कश्मीर को तो कॉन्कर कर ही लेते 1819 में, कौन? सिख। तो रंजीत देव की डेथ के बाद ओके सिखों ने क्या कॉन्कर कर लिया था? जम्मू भी। सिख कैप्चर्ड जम्मू। ओके, सिख कैप्चर्ड जम्मू एंड मेड देयर टेरिटरी। ओके, तो अब रंजीत देव के जो ग्रैंड नेफ्यू थे, तो ये अब जम्मू इस टाइम पे क्या था? सिख टेरिटरी। समझ में आया? अब रंजीत देव के जो ग्रैंड नेफ्यू थे, ग्रैंड नेफ्यू रंजीत देव के कौन थे? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। ओके, और गुलाब सिंह, ये याद रखिएगा, इनको सर्विस में रखा गया था किसके? रंजीत सिंह के कोर्ट में। गुलाब सिंह को किसके कोर्ट में रखा गया था? रंजीत सिंह के कोर्ट में। ओके, ये याद रखिएगा। एंड इन 1820 जब रंजीत सिंह ने कश्मीर को कॉन्कर किया 1819 में, 1820 में गुलाब सिंह को, अब रंजीत सिंह ने 1820 में गुलाब सिंह को क्या कर दिया? राजा बना दिया जम्मू का। तो जो गुलाब सिंह थे, ही बिकेम राजा ऑफ जम्मू। किसने बनाया था? रंजीत सिंह ने। ओके, ये याद रखिएगा। एंड अब सबसे अच्छी बात यह है, एटीन 1820 रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को क्या बना दिया? राजा ऑफ जम्मू। समझ में आ रहा है? राजा ऑफ जम्मू। और गुलाब सिंह का एक मिलिट्री ऑफिसर था, गुलाब सिंह का एक ऑफिसर था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। ओके, एंड जोरावर सिंह बड़ा ही काबिल ऑफिसर था, बहुत ही काबिल रूलर था, काबिल ऑफिसर था। किसका? गुलाब सिंह का। एंड विद द हेल्प ऑफ जोरावर सिंह, गुलाब सिंह कैप्चर्ड सिख लैंड। ओके, ये याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ जोरावर सिंह, गुलाब सिंह ही सून कैप्चर्ड फॉर द सिख लद्दाख। और गुलाब सिंह ने सिखों के लिए क्या कैप्चर किया? रंजीत सिंह के लिए क्या कैप्चर किया? लद्दाख एंड बल्टिस्तान, गिलगिट एंड बल्टिस्तान एरिया कैप्चर कर लिया। किसने? गुलाब सिंह ने। किसके लिए? सिख के लिए। क्योंकि अपॉइंट किसने किया था? रंजीत सिंह ने। एंड गुलाब सिंह को राजा बनाया किसने? रंजीत सिंह ने बनाया 1820 में राजा ऑफ जम्मू। इन और गुलाब सिंह के ऑफिसर कौन थे? जोरावर सिंह। एंड दोनों ने मिलके गुलाब सिंह कैप्चर्ड फॉर द सिख द लैंड ऑफ लद्दाख एंड बल्तिस्तान। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली 1840 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1844 में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1846, एंड दोनों में सिख हार जाते हैं। एंड फाइनली सिखों का रूल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ओके, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है जिसमें गुलाब सिंह मीडिएटर का काम करते हैं। सर हेनरी लॉरेंस ब्रिटिशर्स की तरफ से आते हैं रेजिडेंट बन के, और गुलाब सिंह मीडिएटर का काम करते हैं सिखों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली अब एक चीज याद रखिएगा, दो ट्रीटियां साइन होती हैं। ओके, पहली ट्रीटी साइन होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और लाहौर किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। लाहौर
अंडर whom? ब्रिटिश, हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश। समझ में आ रहा है? एंड सेकेंड ट्रीटी जो साइन होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, सेकेंड ट्रीटी जो साइन होगी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, अंडर दिस ट्रीटी, ओके, ब्रिटिशर्स, ओके, second treaty Britishers, and that treaty British made over to Gulab Singh, okay, गुलाब सिंह को दे देते हैं और गुलाब सिंह को क्या मिल जाएगा? कश्मीर, वेल ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर किसको मिल गया? ब्रिटिशर्स ने किसको दे दिया? गुलाब सिंह। और यहीं से हिंदू डायनेस्टी बन गई। कौन सी? डोगरा रूल, महाराजा हरि सिंह वाला। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, उसमें गुलाब सिंह फ्री हो जाते हैं कोई भी ऑब्लिगेशन देने से सिखों को। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर मेड महाराजा टू गुलाब सिंह, गुलाब सिंह को महाराजा बना दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। और जब 1857 का रिवोल्ट होता है, 1857 रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, ये जो डोगरा रूल है, दे हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स, ये याद रखिएगा, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, डोगराज लॉयल्टी केम इन हैंडी टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। समझ में आ रहा है? डोगरा ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया था, ये याद रखिएगा, ओके। तो अब डोगरा रूल स्टैब्लिश होता है कब से? 1846 से टिल 1947। तो पहले फाउंडर कौन होते हैं डोगरा रूल के? गुलाब सिंह, ओके। गुलाब सिंह की डेथ के बाद, गुलाब सिंह की डेथ हो जाती है 1857 में। गुलाब सिंह की डेथ के बाद कौन आता है? रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, एक्टर नहीं, उनका बेटा रणवीर सिंह, ओके। और जब रणवीर सिंह आता है तो जम्मू कश्मीर में गिलगिट एरिया भी अपने अंडर में ले लेगा। गिलगिट, गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो मैंने दिखाया था, जो अब चाइना के पास है, गिलगिट। दूसरा कौन सा एरिया आ जाएगा? हुंजा। तीसरा एरिया आ जाएगा नगर, नगर डगर वाला। गिलगिट, हुंजा एंड नागर एडेड टू हिज किंगडम। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो दिस प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब एक चीज याद रखिएगा, दिस प्रिंसली स्टेट of Jammu and Kashmir. This state was established between 1820 to 1858. 1820 to 1858. कैसे? गिलगिट बल्टिस्तान कॉन्कर किया था किसने? गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने सिखों के लिए क्या कॉन्कर किया था? लद्दाख एंड बल्टिस्तान सिखों के लिए। तो हरि सिंह की डेथ के बाद वो किसको मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, महाराजा गुलाब सिंह को। और अभी गुलाब सिंह के बेटे ने 1858 में क्या कॉन्कर कर लिया? गिलगिट रीजन, हुंजा, नगर। तो पूरा ये जो आज आप कश्मीर देख रहे हैं ना, यूनाइटेड कश्मीर, वो किसने किया? डोगरा रूल। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम पीरियड में 1820 से 1858 के बीच में प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब मैं जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा बता देता हूं, ओके। सी दिस जम्मू एंड कश्मीर, ओके, it combined various religions, various regions and various ethnicities. For example, to the east, Ladakh was ethnically and culturally Tibetan, and the people of Ladakh, they practiced Buddhism, okay. And to the south, Jammu, कश्मीर के साउथ में क्या है? जम्मू। एंड जम्मू हैड मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड सिख, ये याद रखिएगा। And this Jammu is heavily populated in central Kashmir valley. And अब जो सेंट्रल कश्मीर है, कश्मीर
मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स, ये याद रखिएगा। ओके, एंड हाउएवर देयर वाज आल्सो अ स्मॉल फैक्शन ऑफ हिंदूज आल्सो। कश्मीरी ब्राह्मण्स रहते हैं, कश्मीरी पंडित रहते हैं कश्मीर में, बट वो माइनॉरिटीज हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड टू द नॉर्थ ईस्ट, अब मैं आपको मैप दिखाता हूं। नॉर्थ ईस्ट, दिस रीजन, गिलगिट बल्टिस्तान रीजन, गिलगिट बल्टिस्तान रीजन, दिस रीजन, सक्षम वैली जिसे हम बोलते हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान रीजन। ओके, यहां पे पॉपुलेशन कौन सी है बताइए? दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, यहां पे बुद्धिस्ट भी हैं। ओके, बुद्धिस्ट ऑल्सो, एंड शिया मुस्लिम्स, हियर शिया ऑल्सो देयर, शियाज आर ऑल्सो देयर, शिया मुस्लिम है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। देन गिलगिट, गिलगिट ओनली शिया, गिलगिट एंड बल्टिस्तान टू रीजन है। बल्टिस्तान में बुद्धिज्म भी है एंड शियाज भी है, बट इन गिलगिट शिया पॉपुलेशन। ओके, शिया पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा। सो शिया पॉपुलेशन is present in northern area of Kashmir. Okay, ये याद रखिएगा, शिया पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? डिफरेंट एथनिसिटी है। यहां पे कौन रह रहे हैं? बुद्धिस्ट। जम्मू मेजॉरिटी हिंदूज, माइनॉरिटी मुस्लिम्स एंड सिख। कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, हिंदूज माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित्स यहां पे। गिलगिट, गिलगिट, ये आप देख रहे हैं गिलगिट एरिया, गिलगिट एंड बल्टिस्तान। गिलगिट में कौन है? गिलगिट ओनली शिया पॉपुलेशन, शिया। बल्टिस्तान में बुद्धिज्म एंड शिया पॉपुलेशन, बुद्धिज्म एंड शिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, गिलगिट एंड बल्टिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ तो ये समझ में आया, ये याद रखिएगा। तो ये है हिस्ट्री कश्मीर की। ओके, कि ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था किसको? इन रूलर्स को, डोगरा डायनेस्टी को। प्रोटेक्टरेट थे ये। ओके, एंड डोगरा पीपल्स, दिस डोगरा डायनेस्टी, डोगरा, दे आर इंडो आर्यन ग्रुप, इंडो आर्यन ग्रुप इन साउथ एशिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड कहा जाता है ये जो डोगराज हैं, डोगराज आर बिलीव टू बी सूर्यवंशी राजपूत, सूर्य वंशी राजपूत। जम्मू से थे, और जम्मू में कौन सा राजा था? सूर्यवंशी जम्बूलोचन। याद आया? तो इसीलिए कहा जाता है डोगराज, दे आर बिलीव्ड टू बी सूर्यवंशी राजपूत। समझ में आ रहा है? एंड दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम राजपुताना मैनी सेंचुरीज अगो, बहुत साल पहले माइग्रेट किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर में। एंड दे लिव प्रीडोमिनेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान। सूर्यवंशी राजपूत कहां कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर। डोगरा लोग कहां कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान। एंड दीज डोगरा पीपल दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज क्या है? डोगरी। दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज डोगरी। समझ में आ रहा है? डोगराज आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम्स एंड सम आर सिख। डोगराज हिंदूज हैं लार्जली पॉपुलेशन,
but some are Muslims also and some are Sikh. समझ में आ रहा है? So from 1846 to 1849, 4 Dogra rulers, they ruled in Jammu and Kashmir. 4 Dogra ruler ने 1846 से 1949 तक 4 Dogra kingdoms or rulers, you can say, they ruled in Jammu, Kashmir. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके और वो 4 रूलर्स कौन से थे? मैंने बताया गुलाब सिंह till 1857, then 1858, रुकिए, 1857 तक कौन था डोगरा का रूलर? गुलाब सिंह. समझ में आ रहा है? Then in 1857 to 1885 तक कौन था? रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह. समझ में आ रहा है? 1885 से 1925 कौन था? महाराजा सर प्रताप सिंह. महाराजा सर प्रताप सिंह. He ruled for a 40 years period, and during his period, इन्हीं के टाइम में there was development in means of communication, telegraphs, telephones and post offices. All these things were opened in Jammu and Kashmir. And after the death of Maharaja Sar Pratap Singh in 1925, कौन बनता है? महाराजा हरि सिंह. महाराजा हरि सिंह. He ascended the throne in 1925 and he continued to govern the state till 1949. 1949 तक ये गवर्न करेंगे. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा. ओके and Hari Singh was the last ruler of Kashmir. When India got freedom in 1947, the land was divided into 2 parts, that is India and Pakistan. तो ये थी आपकी हिस्ट्री टिल मॉडर्न इंडिया. समझ में आया? ये है आपकी हिस्ट्री. इन 1947 कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, पीओके रीजन. समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्रोनोलॉजी के साथ. मैंने एक एक चीज आपको बताई है. समझ में आ रहा है? और इसके बाद हम थोड़ा इंडिपेंडेंस के बाद का डिस्कस करेंगे एंड फाइनली कंप्लीट हो जाएगा हमारा. फिर तो हमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में कश्मीर को देखना है. बाकी जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट आ जाएगा, वो इसमें नहीं कवर होगा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.